नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमबीए राहुल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं राहुल और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आरबीएल बैंक पर्सनल लोन के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में इसके इंटरेस्ट रेट से लेके और इसके जितने भी डिटेल्स हैं, सारी की सारी डिटेल आज इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज 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 अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या दूसरी बार भी आए हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, हमारी हेल्प हो जाएगी। प्लीज प्लीज प्लीज। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर यहां से पर्सनल लोन लेने का आपका पर्पज क्या हो सकता है। तो देखिए, यहां पे चाहे तो आप होम फर्निशिंग, मैरिज, एजुकेशन, कोई भी हॉलिडे आपको अगर एंजॉय करना है, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी अगर आपके पास है, या अदर कोई भी नीड है एक्सेप्ट आपका जो स्पेकुलेशन होता है, मींस आपका जो सट्टेबाजी होता है, उसको छोड़ के आप किसी भी पर्पज के लिए ये लोन ले सकते हैं। उसका यूज आप किसी भी पर्पज के लिए कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें इसके कुछ स्पेशल फीचर्स की, तो यहां पे आपको 1 लाख से लेके पूरे 20 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। इसके रीपेमेंट ऑप्शन की अगर बात करें तो यहां पे आपको मिल रहा है 12 मंथ से लेके 60 मंथ तक का टेनर, यानी इसके बीच में किसी भी टेनर के लिए आप लोन यहां से ले सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटी आपको यहां पे देने की जरूरत नहीं पड़ती इस लोन को लेने के लिए। साथ ही साथ इसकी डॉक्यूमेंटेशन अगर प्रोसेस की बात करें तो वो बहुत ही सिंपल है और क्विक है, यानी फटाफट इसका डॉक्यूमेंटेशन आपका हो जाता है। इसके इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो आगे मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कितना इंटरेस्ट रेट लगता है यहां पे, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये काफी अट्रैक्टिव है, कॉम्पिटिटिव है इसका इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके रीपेमेंट ऑप्शन की, किस तरीके से इसका लोन आप रीपे कर सकते हैं, तो यहां आप चाहें तो चेक के थ्रू कर सकते हैं, या एनएससीएस फैसिलिटी होता है जिसमें कि आपका इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, उसके थ्रू कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन जिसमें कि आप ऑटो डेबिट जो है कि करने के लिए अपने अकाउंट से परमिशन दे देते हैं, तो उसके थ्रू भी आपका लोन यहां से रीपे हो जाता है। उसके बाद से अगर देखिए इंटरेस्ट रेट की यहां पे हम बात करें डिटेल में, तो 14% से इसकी स्टार्टिंग हो जाती है और 23% तक ये जा सकता है। तो इन कंपैरिजन टू अगर हम बात करें, बहुत सारे लोन ऐप्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इंटरेस्ट रेट काफी आपका कम लग रहा है, बट हाँ, जो गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं उनसे ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लग रहा है। अब देखिए, आपका ये जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे चार्ज किया जाता है, आखिर किस बेसिस पे चार्ज किया जाता है, तो देखिए आपका जो इनकम है उसको यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है। साथ ही साथ आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है, यानी पास्ट में आपने जो भी लोन लिया है उसका रीपेमेंट आपने टाइम पे किया नहीं किया, वो सारी चीजें, सारा का सारा रिकॉर्ड यहां पे चेक किया जाता है। साथ ही साथ आपका टेनर, आप कितने टाइम के लिए यहां पे लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये देखा जाता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अगर आप आरबीएल बैंक के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो आपको यहां पे कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और साथ ही साथ अगर आप यहां पे इसके कस्टमर नहीं हैं तो इंटरेस्ट रेट इन कंपैरिजन टू इसके कस्टमर के आपका थोड़ा सा हाई हो सकता है। अगर हम यहां पे प्रोसेसिंग फी की बात करें तो यहां देखिए, यहां दिया हुआ है कि 3.5% तक हो सकता है। तो अगेन मैं आपको बता दूं कि ये डिपेंड करता है बैंक के कस्टमर हैं या नहीं है, कितने का लोन ले रहे हैं, ये सारी चीजें मिला के आपका जो प्रोसेसिंग फी होता है वो आपके लोन पे चार्ज किया जाता है। ये वन टाइम प्रोसेसिंग फी होता है, यानी आपको बार बार नहीं देना पड़ता। साथ ही अगर आप एग्जिस्टिंग इसके कस्टमर हैं तो यहां पे आपका ये जो प्रोसेसिंग फी है वो काफी कम हो जाता है। आप नेगोशिएट कर सकते हैं यहां पे बैंक से बात करके। आगे देखिए, अगर हम इसके प्रीपेमेंट या फॉरक्लोजर चार्जेस की बात करें तो यहां पे पूरे 1 साल तक आप इस लोन का प्रीपेमेंट या फॉरक्लोजर इसका नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर 1 साल के बाद, यानी 30 मंथ से लेके 18 मंथ्स के बीच में अगर आप इसको रीपे करना चाहते हैं, आपका प्रीपे करना चाहते हैं या फॉरक्लोज करना चाहते हैं अपने लोन के अकाउंट को, तो यहां पे आपसे बैंक 5% तक का चार्ज ले सकता है। आउटस्टैंडिंग जो भी प्रिंसिपल होता है, यानी जो भी लोन आप यहां पे प्रीपे कर रहे हैं या आप फॉरक्लोज कर रहे हैं अपने अकाउंट का, तो जो भी आपका आउटस्टैंडिंग आपका प्रिंसिपल बचा हुआ है, अमाउंट बचा हुआ है, उसका 5% चार्ज आपसे लिया जाएगा। साथ ही अगर हम बात करें, अगर 18 मंथ्स के बाद अगर आप यहां पे प्रीपे कर रहे हैं या यहां पे आप जो है कि अपने अकाउंट को फॉरक्लोज कर रहे हैं, तो यहां पे आपको 3% तक
का चार्ज यहां से लिया जा सकता है बैंक के द्वारा। आगे देखिए यहां पे एक और यहां पे कंडीशन दिया हुआ है कि अगर कंटिन्यू आपने 12 रेगुलर ईएमआई दे दिया है बिना कोई ईएमआई मिस किए हुए, तो आपसे बैंक कोई भी प्रीपेमेंट या फॉरक्लोजर चार्ज नहीं लेता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप टाइम पे पेमेंट करते हैं तो आप फ्री में बिना किसी चार्ज के यहाँ पे प्रीपे अपने लोन को कर सकते हैं या अपने अकाउंट को फॉरक्लोज कर सकते हैं। आगे देखिए अगर ओवर ड्यू चार्जेस की बात करें, यानी कि कभी भी हो सकता है आप अपना लोन का जो ईएमआई है वो देना भूल जाते हैं या आप देने में फेल हो जाते हैं, तो जो भी आपका ओवर ड्यू अमाउंट होता है उस पर मंथ के हिसाब से आपका 2% का चार्ज लगता है। जैसे मान के चलिए कि अगर आपने अपना ईएमआई, कोई भी आपका ईएमआई 5000 का है, अगर आप उसको देना भूल जाते हैं तो यहां पे इसका 5000 का 2%, यानी अगर हम बात करें यहां पे तो 100 रुपीज आपका हो जाता है। 100 रुपीज का चार्ज आपको यहां पे देना पड़ता है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं यहां पे इसके एलिजिबिलिटी की। तो आप देख सकते हैं यहां पे आपका इनकम इस बैंक से पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए 40,000 पर मंथ होना चाहिए। अगर हम इसके एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट आपका 25 ईयर्स यहां पे होना चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें मैच्योरिटी के टाइम पे तो यहां पे आपका लोअर ऑफ 60 ईयर्स, 60 ईयर्स से कम, या तो आपका जो रिटायरमेंट एज है उन दोनों में से आपका जो भी कम हो तो वहां तक आपका यहां पे हो सकता है, आपको ये लोन मिल सकता है। वर्क एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो कम से कम आप करेंट ऑर्गेनाइजेशन में 1 साल से बने हुए हों, साथ ही साथ आप जो भी काम कर रहे हैं उसका कम से कम 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, तभी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स आगे अगर हम बात करें कि आखिर आप इस लोन के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, तो यहां देखिए यहां ऑफलाइन एप्लीकेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूं, आपको यहां पे फॉर्म फिल किया हुआ आपके पास होना चाहिए, साथ ही आपके पास कलर फोटोग्राफ्स होने चाहिए। उसके बाद से आपकी जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी कि यहां पे सबसे पहले ऊपर देखिए यहां पे दिया हुआ है पैन कार्ड, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी या एज प्रूफ आपका जो भी होता है, तो नीचे में से कोई भी एक आप यहां पे दे सकते हैं, जिसमें आधार, पासपोर्ट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या कोई अदर डॉक्यूमेंट्स भी यहां पे हो सकता है। उसके बाद से एक आपको एड्रेस प्रूफ अपना देना पड़ता है, जिसमें कि नीचे ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके दिए हुए हैं इनमें से कोई भी एक आप वहां पे दे सकते हैं। सेम इसमें भी वही आपका आधार, वोटर आईडी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पासपोर्ट या कोई भी आपका यूटिलिटी बिल, जिसमें कि आपका इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, मोबाइल। और लेकिन एक चीज और आपको ये ध्यान रखना है कि ये बिल आपका 60 डेज से पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद से आप देखिए यहां पे दिया हुआ है लेटेस्ट 3 मंथ्स का सैलरी क्रेडिट बैंक स्टेटमेंट आपका होना चाहिए। मींस उस बैंक आपको स्टेटमेंट देना है जिसमें आपका सैलरी क्रेडिट हो रहा है। सैलरी स्लिप की अगर बात करें तो वो भी आपको यहां पे देना पड़ता है। 7.5 लाख यानी 7.5 लाख से कम अगर आपका लोन है तो यहां आपको एक सैलरी स्लिप देनी पड़ती है, यानी 1 मंथ की। और अगर आप 7.5 लाख से ज्यादा का लोन आप लेना चाहते हैं तो यहां आपको लेटेस्ट सबसे जो आपका नया जो आपका होता है सैलरी स्लिप, वो 2 आपको यहां पे देने पड़ते हैं। 2 मंथ्स का आपको यहां पे सैलरी स्लिप देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स अब हम आपको बताते हैं कि आखिर आप इसके लिए किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको अगर ऑनलाइन अप्लाई करना है तो डायरेक्ट आपको लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करके अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इसका तरीका देखिए, ऑलरेडी मैं इसके वेबसाइट पे हूं। आपको क्या करना है कि आपको अप्लाई ऑनलाइन का जो यहां पे ऑप्शन आपको दिखेगा इसके वेबसाइट पे, वहां पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वहां पे आपको भरना है। इसमें आपको क्या क्या भरना होता है, आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका जो मोड ऑफ इनकम है और रीपेमेंट का जो ऑप्शन है वो आपको चूज करना पड़ता है। साथ ही आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे का डालना होता है। उसके साथ साथ जैसे ही आप उसको प्रोसीड करते हैं, प्रोसीड करने के बाद से फ्रेंड बैंक आपको यहाँ पे लोन ऑफर दिखाता है। उस लोन ऑफर को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, अगर आपको पसंद आता है, तो आप आगे जो है कि क्लिक ऑन अप्लाई बटन पे आप क्लिक कर देते हैं। एक बार जब आप यहां पे अप्लाई ऑनलाइन आप कर देते हैं तो उसके बाद से आगे आपका लोन यहां पे एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है और फाइनली बैंक आपसे कांटेक्ट करता है आपका केवाईसी कंप्लीट करने के लिए। जी हां दोस्तों, अगर आपके आसपास ये बैंक नहीं है तो आप यहां से लोन नहीं ले सकते। अगर आपके आसपास कोई सिटी है, अगर आपके एरिया में आता है वो बैंक,
तो आप यहां से आसानी से लोन ले सकते हैं, क्योंकि वो केवाईसी कंप्लीट कराने के लिए आपको बैंक जाना पड़ सकता है, या बैंक जो है कि डायरेक्टली हो सकता है आपसे ऑनलाइन भी यहां पे केवाईसी कंप्लीट करने के लिए बोलते हैं। तो ये बैंक पे डिपेंड करता है कि बैंक किस तरीके से आपसे केवाईसी कंप्लीट कराता है। अगर आप चाहें, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना चाह रहे हैं, तो यहां पे आप ऑफलाइन इसके डायरेक्टली ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। आपका अकाउंट भले ही वहां पे है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, आप आसानी से इसके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसके लोन के लिए अप्लाई करना है तो मैं आपको बता दूं कि आप जाएंगे यहां पे आरबीएल पर्सनल लोन, आरबीएल बैंक पर्सनल लोन, आप गूगल पे सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद से नीचे आप आएंगे, यहां पे आपको दिखाई देगा, आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे दे रहा है अप्लाई फॉर पर्सनल लोन ऑनलाइन आरबीएल बैंक। इस पे आप एक बार क्लिक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो विंडो है ओपन होके आ चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, प्रोसीड करना है, और अभी अभी जो भी आपको डिटेल्स मैंने बताए या आगे जो भी यहाँ पे मांगा जाएगा, सारे के सारे डिटेल्स आपको फिल करने हैं, और फाइनली आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बात और कि अगर आपको लोन को अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। यह सबसे अच्छा तरीका है कि आप आरबीएल बैंक की वेबसाइट पे जाकर इसकी जो कस्टमर सर्विस है, यहां पे आप देख सकते हैं कॉन्टेक्ट अस का आपको एक बटन दिखाई दे रहा होगा, तो यहां पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये इसका टोल फ्री नंबर यहां पे दिया हुआ है, आप चाहें तो इस पे ईमेल भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अगर पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हां, अगर आपको कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।